डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्मार्ट वन इन ऑल। इस वीडियो के अंतर्गत इस फ्रेश एपिसोड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसे बताया जाएगा विद एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे आप देख पा रहे हैं कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ई हैं, ए हैं, ली हैं, दी हैं, की हैं इत्यादि हो, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज और हैव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, मोहन, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दिस, दोज प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देखे जाएंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देखे जाएंगे। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 नियम हैं बनाने की: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव का प्रयोग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सेम इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव का प्रयोग प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली आया हो तो उसकी स्पेलिंग पहले, WH फैमिली पहले अर्थात व्हाट, हु, व्हेन पहले का प्रयोग करेंगे, फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला भी। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि आप इस वीडियो के अंतर्गत में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देखेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम के अंतर्गत में सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से यहाँ पर रूल हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, प्लूरल नाउन दे, इनमें से कोई भी हो तो इसके अकॉर्डिंग हैव का हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। सेम इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लगान फिल्म देख चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग होगा, और देखने के वॉच बोलते हैं, इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड होगा। तो बोलेंगे हम आई हैव वॉच्ड मूवी लगान। सेम नेक्स्ट सेंटेंस, वह गाना गा चुकी है। तो वह यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव्ज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर होगा सी हैज संग ए सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर चुकी है, एक लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा सी हैज संग ए सॉन्ग। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उससे मिल चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से वही प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव का प्रयोग, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। आई हैव मेड टू हिम, इस प्रकार से बन सकते हैं। फटाफट सेंटेंस को और देख लेते हैं हम। लेट अस कम। भारत मैच जीत चुकी है। इंडिया हैज वन द मैच। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं उसे भूल चुकी हूँ। आई हैव फॉरगेटन हिम। मैं मोहन को आमंत्रित कर चुकी हूँ। आई हैव इनवाइटेड मोहन। मैं आपसे कह चुकी हूँ। आई हैव टोल्ड यू। मैं उसे बुक दे चुकी हूँ। आई हैव गिवन हिम अ बुक। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस और प्रैक्टिस विद मी। मैं अपना काम कर चुकी हूँ। आई हैव डन माई वर्क। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं। वी हैव लर्नड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं पत्र लिख चुकी हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर। तो आप भी बनाएं और मैच करें
हमारे साथ कि सेंटेंस जो बनाया है सही है या गलत। मनोज नया बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। मनोज हैज स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस। तुम गलती कर चुके हो। यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक। वह कॉलेज जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू कॉलेज। इस प्रकार से बोल सकते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मेरा छोटा भाई टेलीविज़न देख चुका है। माई यंगर ब्रदर हैज़ वॉच्ड टेलीविज़न। ट्रेन स्टेशन पर पहुँच चुकी है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। सेम नेक्स्ट सेंटेंस। ट्रेन छूट चुकी है। द ट्रेन हैज़ डिपार्चर्ड। मैं उसे सजा दे चुकी हूँ। आई हैव पनिश्ड हिम। बच्चे सो चुके हैं। द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट। इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में देखा है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम और इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो लेट अस कम, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, जिस प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर है कि हैव और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा और सेम रूल अफर्मेटिव जैसे ही होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, प्लूरल नाउन दे, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सेम सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो हैज नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, राम और सिंगुलर नाउन है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो हैज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आज चाय नहीं पी है। तो मैंने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हैव, फिर उसके बाद नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग होगा। तो आई हैव नॉट टेकन टी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। खाने पीने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। हमने ताजमहल नहीं देखा है तो हमने यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव फिर नॉट और देखने को हम यहाँ पर सी बोलते हैं, सी, सा, सीन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वी हैव नॉट सीन ताजमहल, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, राधा फिल्म मोहब्बतें नहीं देखी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो राधा हैज नॉट वॉच्ड मूवी मोहब्बतें, इस प्रकार से बोल सकते हैं। बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट टेंस कोई भी परफेक्ट टेंस नहीं बनता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रीड न्यूज़पेपर टुडे। मैं उससे नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट टू हिम। रमन अंग्रेजी नहीं सीखा है। रमन हैज नॉट लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ नहीं गई हूँ। आई हैव नॉट गॉन देयर। आज सचिन मैच नहीं खेला है। सचिन हैज नॉट प्लेड मैच टुडे। मैंने कार नहीं खरीदी है। आई हैव नॉट परचेज्ड कार। इस प्रकार से रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हूँ। आई हैव नॉट स्टार्टेड एनी न्यू बिजनेस। मैंने आपको नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू। मैं शिमला नहीं गई हूँ। आई हैव नॉट विजिटेड टू शिमला। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अब तक मुझसे नहीं मिला है। ही हैज़ नॉट मेट विद मी टिल नाउ। राधा आज डांस नहीं की है। राधा हैज़ नॉट डांस टुडे। मोहन नहीं आया है। मोहन हैज़ नॉट कम। केम कम कम, कम केम कम, इसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसने नहीं देखा है। सी हैज़ नॉट सीन। सरिता तुमसे बात नहीं की है। सरिता हैज़ नॉट टॉक टू यू। मैं उसे नहीं भूली हूँ। आई हैव नॉट फॉरगटन हिम। इस प्रकार के वीडियो
को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल स्मार्ट वन इन ऑल एंड शेयर भी करें दोस्त, जिससे आपके सभी दोस्तों का हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। बेस्ट।